बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है स्टीम देगी रोस्ट, बहुत ही मज़ेदार, इतना मज़ेदार कि आप बार बार इसे बनाएंगे और आप ये शादियों में बहुत शौक से खाते हैं, तो क्यों ना फिर घर में बनाएं। और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मज़ेदार इतना बनेगा कि जो खाएगा तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 4 पीस चिकन के मैंने लिए हैं, थाई के पीस हैं, 2 थाई के हैं और 2 लेग पीस हैं। दोनों को मैंने कट लगाया, 3-3 हिस्सों में लगा लिया। ज्यादा लंबे भी नहीं लगाने, जब फ्राई करेंगे ना अगर पतले पतले ज्यादा लगा दिए तो ये होगा कि ये टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आप 3 कट इधर लगा दिए, 3 इसके और 3 ही मैंने लेग पे लगाए। और मैंने पानी में नमक डाला 1 टीस्पून फुल भर के, और सिरका 1/4 कप। सिरका इसलिए ज्यादा डाला है कि ये अंदर से जो इसका ब्लड है, जो भी कुछ है ना, इसका सारा खत्म हो चुका है, वो स्मेल भी सब कुछ। और 1.5 से 2 घंटे आपने इसे भिगो के छोड़ देना है। इससे जो हम स्टीम चिकन तैयार करेंगे ना, बहुत मजेदार सा बनेगा, जायका भी बहुत अच्छा होगा। और जो पानी में भिगोया ना, अंदर तक ये जूसी बनेगा। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा मैंने इसे छोड़ दिया था इसी में डिप करके। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। नीचे मैंने ये छन्नी ली है, नीचे एक प्लेट रख ली जिससे एक्स्ट्रा पानी निकलता जाएगा। और वो जो चिकन के पीस मैंने दिखाए थे ना, उन्हें धोना नहीं है हमने, बस ये करना है कि सारा पानी एक्स्ट्रा इसका निकल जाए। छन्नी में छोड़ दिया, कुछ देर ये काम करना है अपने, ताकि सारा पानी एक्स्ट्रा जो है ना निकलता जाए। और एक साइड भी इसे रख दे। ऑयल मैंने नॉर्मल गरम कर लिया है, फुल गरम नहीं किया। और अब इसमें चिकन फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा कलर दोनों तरफ आ जाए। बगैर ढके मैंने इसे फ्राई करना है। बहुत अच्छा सा जैसे कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस हिसाब से रख रही हूँ कि पूरे आने। बहुत अच्छा सा मजेदार सा कलर आ चुका है, चिकन तैयार है और दोनों तरफ से कलर दे दिया है मैंने। तो अब इसे निकाल लेंगे, किसी छलनी में रखेंगे, सारा एक्स्ट्रा और निकल जाएगा। तो इसके बाद इसे ठंडा करना है, तो इसके बाद फिर दिखाते हैं कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने इसे छलनी में रखा ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। फौरन आप छलनी से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें और उसके बाद फिर आपने इसे ऐसे प्लेट में रखना है। चारों पीस आपके सामने है। अब इसे फुल ठंडा करना है, ठंडा करके तब मसाला लगाना है। फिर इसके बाद मैं मसाला आपको लगा के दिखाऊंगी, तब तक ये ठंडा हो जाए। जो चिकन हमने फ्राई किया था वो चिकन बहुत अच्छा सा ठंडा हो चुका है। हाथ लगा के चेक कर लेना, ये ठंडा होगा तो मसाला बहुत अच्छा लगेगा इसे। और जो नमक मैंने इसे फ्राई करने से पहले पानी में डाला था ना 1 टीस्पून, तो वो नमक जो है ना चिकन के अंदर जा चुका है। आप चेक कर लेना थोड़ा सा साइड पे तोड़ के कि नमक कम है या ज्यादा। किसी भी कोने से पकड़ के ना चिकन चख के खा के आप देख लो, नमक का बैलेंस कम लगे, थोड़ा जितना भी लगे उसी हिसाब से आपने डालना है। अगर आप कम नमक खाने वाले हैं तो आप एहतियात कर लें कि कितना आपने नमक डालना है। मसाला बनाने से पहले ये आपने देख लेना कि पहले हम नमक इसमें लगा चुके हैं। तो आप इसके मसाले की तैयारी करते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने दही ली है। दही ज्यादा नहीं लगाते, बस इतना लगाते हैं कि सारा मसाला चिपक जाए। 1 टेबल स्पून जीरा और धनिया दोनों मिला के पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्ती लाल मिर्च पाउडर हस्बे जरूरत। मैं तकरीबन लेवल करके आप समझ लो लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला ½ टीस्पून से थोड़ा कम। चाट मसाला लेवल करके 1 टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर ये लेवल करके 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। चिली सॉस, हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून। मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, उसमें भी नमक होता है। सोया सॉस डाला है थोड़ा बहुत, उसका भी नमक का असर जाएगा। चिली सॉस है, उसमें भी थोड़ा बहुत नमक जाएगा। तो उसी हिसाब से, मसाले के हिसाब से मैं ½ टी तकरीबन नमक इसमें शामिल कर रही हूँ, या हस्बे ज़रूरत। ये है टाटरी पाउडर, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, तकरीबन 2 पिंच है। और लीमू है तो 1 लीमू डाल दें, जो मीडियम लीमू होता है हमारे पास। तो ये इसमें गया टाटरी पाउडर। अगर आप खट्टा चाहते हैं ना कि खटास हो तो आप ये शामिल कर लें। ये मसाला इसका तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला आपने ऐसे लगाना है, इतना।
जैसे मैंने ये लगाया ना मसाला, तो मुझे लगा थोड़ा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। और कलर भी जरा लाइट है, तो थोड़ा सा रेड कलर और शामिल कर रहे हैं। दोनों तरफ अच्छा सा मसाला लगा के तो मैं चेक करवाते हैं। सारा मसाला मैंने दोनों तरफ अच्छा सा लगा लगा दिए। अगर आप इसे फ्रीजर में रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह ही किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके ऐसे ही छोड़ दें। जब आपका मूड हो बनाने का तो फिर आप ये तैयार कर लें, निकाल के स्टीम रखें, स्टीमर रखें और स्टीमर में ये तैयार कर लें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किसी पतीली में ये स्टीम कर सकते हैं। नीचे कोई ऊंचाई वाला हाइट वाला कोई बर्तन ऐसा रखें कि उसके आप जो इसे पैक करके रखेंगे ना, उसके ऊपर प्लेट रखें और प्लेट के ऊपर फिर जो ये जो हमारे पास पीसीज हैं इसे अच्छा सा कवर करना है, कवर करके उस बर्तन के ऊपर रखना है। ये मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि अगर आप पतीली में बनाना चाह रहे हैं। मेरे पास प्रेशर स्टीमर प्रेशर भी है और वो स्टीमर भी बन जाता है, तो मैं ये वो उसमें रखूंगी, कुछ देर से छोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एल्युमिनियम पेपर लिया है। अगर आपके पास मोटे वाला बटर पेपर है ना, तो आप उसके अंदर भी इसे कवर करना है। कवर जरूर करना है। कवर इसलिए करते हैं कि ये ना पानी ना अंदर जाए। जो स्टीमर होता है ना, तो वो फिर जाहिर है पानी उसमें होगा, तो हम उसे स्टीम करते हैं या चिकन को, तो उसके लिए फिर जरूरी है कि इसे कवर करना होता है। अगर कवर नहीं करेंगे तो इसमें नमी आएगी चिकन में या मटन में। मटन की भी यही रेसिपी है। मटन अगर कर रहे हैं तो आपने उसे कचरी पाउडर लगाना है। जितना ये आपको चिकन नजर आ रहा है ना, जितना आपको ये चिकन नजर आ रहा है, तो 1 टीस्पून आप मटन में या बीफ में कचरी पाउडर लगाएंगे। ये आपने करना है। और ज्यादा इसे लिक्विड नहीं बनाना कि इस तरह कि हम इस पे डालें और ये पूरा भर जाए उससे पानी से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितना मैंने दही लगाया है, जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बस उसी तरह ही आपने इसे कवर करना है। पानी मैंने इसमें डाल दिया। इतना पानी डाला है कि ये जो स्टैंड है ना, स्टैंड से 2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। ये रख दिया मैंने। और पहले से थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं। मैं गर्म नहीं मैंने किया। गर्म करने से ये होता है कि फौरन ही फिर इसका काम शुरू हो जाता है पकने का। तो अभी थोड़ा सा गर्म होता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं ये इसमें सारा सेट करके इस तरह छोड़ दूंगी। ये इसके ऊपर बिल्कुल सेट है ढक्कन। और जो चूल्हा है ना, जो वो मीडियम वाला चूल्हा है जिसपे मीडियम आग आती है। एक फुल वाला होता है चूल्हा, उस पे नहीं मैंने रखा, ये दूसरे पे रखा है। जैसे इसमें स्टीम होना शुरू हो जाएगी ना, इस वक्त फुल है वो जो मीडियम चूल्हा है, तो फिर इसके बाद मीडियम से मैंने आग थोड़ी कम कर देनी है। ज्यादा नहीं करनी कि इसमें इतने उबाल आए कि पानी जल्दी जल्दी सूख जाए। ये तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट तक मैंने इसे इसी तरह स्टीम पे रहने देना है। और जो फ्लेम है दम वाली आग से थोड़ा सा तेज करके, इसी जो मैंने 30 इसका टाइम है इसके स्टीम का, तो जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा रही हूँ ये आधे घंटे के बाद, तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट है। मैं चिकन उठा के दिखाती हूँ। चिकन जो है ना, नीचे पानी बिल्कुल नहीं होगा। ये कोई हल्का फुल्का है लेकिन इतना नहीं है। तो अब आप चाहें ना तो इसे इस तरह खोल के थोड़ी देर छोड़ दें। छोड़ेंगे इसलिए कि इसका जो ऊपर नमी है ना, हल्का फुल्का का जो चिकन का जो अपना पानी है, जो वो हल्का सा आपको नजर आ रहा है, जो मसाला लगाया है वो सारा ड्राई हो जाएगा। इस तरह आप छोड़ देंगे। तो मैं इस तरह छोड़ रही हूँ। जैसे ऊपर से ये ड्राई होता है तो मैं आपको तो आप इंजॉय करेंगे देगी रोस्ट चिकन, जो कि आप शादियों में खाते हैं, बाजार में खाते हैं।
और उससे ज़्यादा मज़ेदार आप अपने हाथों से घर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा चिकन तैयार है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी वीडियो आपको मिलेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।